बार मिलो तो हाथ मत मिलाना, अगली बार मिलो तो हाथ मत मिलाना, क्योंकि तुम थाम नहीं पाओगे और हम छोड़ नहीं पाएंगे। रीम शेख नाम तो हम सब ने सुना है। अभी लाफ्टर शेफ़ में उन्होंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया और न्यूज़ की माने तो वो शायद बिग बॉस में भी आ सकती हैं। क्यूट सी लगती हैं, बबली वाइब देती हैं, बट उसके पीछे एक डीप स्टोरी छुपी है। एक स्टोरी जिसमें स्ट्रगल है, सेक्रीफाइस है और साइलेंट स्ट्रेंथ भी है। जी हाँ, हम बात उसी रीम शेख की कर रहे हैं जिसको हर कोई अडोर करता है। तो अगर उसकी फैमिली के बारे में बात करें तो जो उनकी मदर हैं उनकी उसके फादर के साथ सेकंड मैरिज हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली बचपन से ही उसकी फैमिली में अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था। रीम शेख ये सब कुछ देख रही थी एंड एट द एंड उन्होंने डिसाइड किया कि और अपनी मम्मी को पुश किया कि अगर आप खुश नहीं हो इस रिलेशन से तो आप अलग हो सकते हो। यस यू गाइज, आप लोग के स्पेक्यूलेशंस, आप लोग के रूमर्स और आप लोग की जो कहानियां आप बना बना के लंबे लंबे मैसेजेस इंस्टाग्राम मेरे पोस्ट पे लिखते थे वो सच है। माय पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड, आई कम एंड या दैट्स द ट्रुथ। सो एंड देन उनके पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले लिया। हालांकि जो रीम शेख हैं वो अपने फादर से भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं जो अपनी फैमिली है मैं उनसे एक मैच्योर रिलेशनशिप मैच्योर रिलेशन शेयर करती हूँ, क्योंकि सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। वो सब कुछ एक दूसरे को समझ रहे थे एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि अलग होना ही बेटर है हम सबकी खुशी के लिए। बट इस चीज़ में एक और इंसान था जो उसकी लाइफ में था, वो थी रीम शेख की स्टेप सिस्टर। जी हाँ, जो रीम की मदर की फ़र्स्ट मैरिज हुई थी वहाँ से उनको एक लड़की है और जो रीम और उनकी मदर के साथ ही अभी रहती हैं, तो वो उनकी हाफ सिस्टर हैं और वो आज एयर होस्ट्रेस हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं एंड काफ़ी खुश हैं रीम और उनकी मदर के साथ। और रीम भी अपनी हाफ सिस्टर के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। लेकिन इसी के साथ रीम शेख को अपने रिलीजन की वजह से भी काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसके जवाब में रीम शेख ने कहा कि उसके घर में दिवाली एंड ईद दोनों ही मनती हैं, जिससे दिखता है कि वो कितनी सुलझी हुई लड़की है। बट अगर उनके करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने बचपन से ही अपना करियर स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो बालिका वधू हो या कोई और। बट उनको जो पॉपुलैरिटी मिली वो थी तुझसे ही राब्ता सीरियल से एंड इश्क में मर जावा सीरियल से। हालांकि उनको काफ़ी सीरियल से ऐसे भी निकाला गया क्योंकि उनके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। एक्चुअली हुआ क्या, जब इंस्टाग्राम इंडिया में ग्रो कर रहा था उस टाइम पे रीम शेख एक टीवी सीरियल वगैरह कुछ कर रही थी और वो काफ़ी बिजी डे रहता था। और हम सबको पता है कि टिकटॉक या सोशल मीडिया की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, अगर वो स्पॉन्सर्ड वीडियो हो स्पेशली तब तो। और रीम शेख ने डिसाइड किया कि वो इस दुनिया में नहीं जाएगी और वो एक्टिंग करियर ही कंटिन्यू करेगी। ऑन द अदर हैंड जो उसकी बाकी फ्रेंड्स थे जैसे जन्नत ज़ुबैर, उन्होंने जो टिकटॉक था उसका काफ़ी यूज़ किया एंड अपनी पॉपुलैरिटी को काफ़ी बढ़ाया और अराउंड 50 मिलियन उनके फॉलोअर्स हो गए थे वहाँ पे। बट रीम शेख उनके फॉलोअर्स इतने नहीं थे। एज रिज़ल्ट घर पे भी कहीं ना कहीं उनको ये बोला जाता था कि आप इस चीज़ को, आपने इस करियर ऑप्शन को टैप क्यों नहीं किया जब ये ग्रो कर रहा था। एंड करियर में भी उनको काफ़ी सुनना पड़ा कि आपके फॉलोअर्स नहीं हैं तो हम आपको कास्ट नहीं कर सकते हैं। बट रीम शेख के अकॉर्डिंग वो जहाँ है खुश है, उसको यही चाहिए था और वो यही करना चाह रही थी। और फिर अगर हम बात करें तो रीम शेख का जो सीरियल थे इश्क में मर जावा, वहाँ पे वो काम कर रही थी जैन इमाम के साथ। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वायरल थी, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी। इंस्टाग्राम पर जी जैन वायरल होने लगा था। एंड जब एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर ने रीम से पूछा कि आपने लव में सबसे ज़्यादा क्या किया है, तो कहती कि मैं एक बार ही सिर्फ 1.5 दिन के लिए विज़िट किया था दूसरी कंट्री में, सिर्फ उस इंसान से मिलने के लिए। और फिर फैंस ने ये सारे व्लॉग्स वगैरह देख निकाला तो पता चला कि वो जैन से ऐसे मिलने गई थी एक बार ही, और उनका व्लॉग भी है वहाँ का। तो डायरेक्टली तो जैन और रीम ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो रिलेशनशिप में थे, बट इनडायरेक्टली लोगों को लगता है कि हाँ वो एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे। बट
आखिर क्या हुआ कि वो अब अलग अलग हैं। तो इसका स्टोरी तो सबको नहीं पता, लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया तो सबको ऐसा लगा कि शायद ब्रेकअप हो गया है। पर रीम से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बहुत लाइटली उसको लेके बोल दिया कि नहीं, हमारी जस्ट ऐसे ही नॉर्मली दोस्तों में फ़ाइट हो जाती है, नोक-झोंक हो जाती है, तो मजाक मजाक में हमने अनफॉलो कर दिया था। बट फैंस ने ये साइलेंट ब्रेकअप माना। और इन सभी के बीच रीम का एक इंटरव्यू भी आता है कहीं, जहाँ पे वो बोल रही थी कि मैं एक बार शूट कर रही थी तो एक्टर ने मुझे इतना ज़ोर का झटका दिया कि एवरीवन वाज शॉक्ड। सबने मुझे पूछा कि तुम ठीक हो ना, गुस्से में, क्योंकि उस एक्टर ने वैसा किया था। एंड जब जो एडिटर था वो एडिट कर रहा था तो उन्होंने देखा रियल में कि वो क्या हुआ, और उन्होंने उसी टाइम रीम को कॉल करके पूछा कि तुम ठीक हो ना। क्योंकि जब उन्होंने वो फुटेज देखी तो उनको लगा कि काफ़ी ज़ोर से धक्का वगैरह मारा गया था और शायद रीम को सच में चोट लगी है, बट ऐसा नहीं है। बट रीम ने उसके एक्टर के बारे में कोई बात नहीं की, बस ये बोला था उस इंटरव्यू में कि ये 2 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे या तो वो जैन के साथ काम कर रही थी या फिर करण कुंद्रा के साथ, तो इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है अकॉर्डिंग टू फैंस। और इन सब कंट्रोवर्सीज़ और फैमिली स्ट्रगल को साइड में रखते हुए उन्होंने पार्टिसिपेट किया द लाफ्टर शेफ में, जहाँ पे फर्स्ट सीज़न में वो जन्नत के साथ आई थी और सब ने जैन जी को काफ़ी पसंद किया था। सबके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सब उससे मिलते थे जुलते थे और एक फैमिली जैसा कनेक्शन बन गया था। और हम सबको पता है जब आप ज़्यादा खुश होते हो और जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है जो आपको फिर से हिला देता है। तो ऐसा ही रीम के साथ फिर से हुआ लाफ्टर शेफ में। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि वो एक बना रहे थे चाशनी, जो पानी में शुगर को डाल के बनाते हैं, और वो फट के रीम के फेस पे आ गई थी और उनका फेस बिल्कुल साइड से जल गया था। सब डर गए थे और रीम का तो हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि फॉर एन एक्टर फेस पे कुछ होना ये बहुत बड़ा मतलब उसका रिज़ल्ट हो सकता है, वो अपने करियर से भी हाथ धो सकते हैं। बट रीम एज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल वहाँ से निकल के आई, उसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई और उनका फेस भी ठीक हो गया और वो जैसे थी वो वैसे ही वापस हेल्दी हो गई। बट इन सभी के बीच जैसे उन्होंने इस चीज़ सिचुएशन को हैंडल किया और कैसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, वो सच में काबिल तारीफ़ है। और इस सभी के बीच जब सीज़न 2 स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में रीम शेख सीज़न का पार्ट नहीं थी, बट वो बीच में आई एज अ वाइल्ड कार्ड अली के साथ। पर एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में आ रहा था कि रीम को ना तो इतना रिस्पेक्ट मिल रहा था क्योंकि अली एक अच्छा कुक है माना जाता है, बट इट डजंट मीन कि वो दूसरे कंटेस्टेंट को ओवर पावर करे। पर इस शो में कहीं ना कहीं वो दिख रहा था कि वो रीम को ओवर पावर कर रहे हैं और रीम को वो कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, सब कुछ ही खुद ही कर दे रहे हैं। तो और बार बार वो रीम ये भी बोलते कि मुझे जन्नत वापस दे दो, क्योंकि जन्नत के साथ ये था ना कि वो काम बांट लेते थे, वो खुद भी कुछ करती थी, खुद का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता था, बट अभी वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। और दूसरी ओर जो हरपाल सिंह थे, जो जज थे लाफ्टर शेफ में, उनका भी बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड होता रहता था। जब ये वो डिश के बारे में बात करते या कुछ करते तो वो रीम को कभी भी कुछ सजेस्ट नहीं करते थे, सिर्फ अली को ही बोलते थे, तारीफ़ करनी होती तो सिर्फ अली की करते थे। और एक बार भी ये नहीं बोला गया कि रीम आपने भी अच्छा साथ निभाया या कुछ भी। इंस्टेड वो रीम को क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना ज़्यादा खुल के नहीं आया, बट कहीं ना कहीं फील तो होता ही होगा एज एन ऑडियंस। काफ़ी लोगों को ये फील हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रीम इज़ जेलस ऑफ समवन या अली किसी से जेलस है। रीम और अली और बाकी सब में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। वो जस्ट एक शो में ऐसा हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, एंड इसमें गलती किसी की भी नहीं है, ना रीम की है ना ही अली की है। और जैसे ही अब लाफ्टर शेफ ख़त्म हुआ है तो सबकी एक ही इच्छा है कि रीम को दोबारा से कब पर्दे पे देखेंगे। हालांकि ये खबरें आ रही हैं कि शायद रीम शेख बिग बॉस में आ जाएं इस बारे और अपने फैंस को एंटरटेन करें। लेट्स सी कि वो कौन से शो में कौन सा किरदार लेकर आती हैं, बिग बॉस में आती हैं या कोई सीरियल में आती हैं, लेट्स सी। बट जो भी हो, शी इज़ अ प्योर हार्टेड गर्ल जो आज के टाइम पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। सो वी शुड अप्रिशिएट कि ऐसे एक्टर हमारी टीवी इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं जो सिर्फ ऑन स्क्रीन ही स्ट्रॉन्ग या वेलकमिंग नहीं हैं, बट
कि ऑफ स्क्रीन भी इतना ही रिस्पेक्टफुल हैं, इतने ही वेलकमिंग हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या ओपिनियन है रीम के बारे में। एंड जैसे कि चैनल न्यू है तो मे भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।